आज जी मेरे प्यारे सीए फाउंडेशन वाले दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरे दमदार दोस्तों, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं कॉन्सेप्ट की इस मैराथन में, उसका नाम है दोस्तों अकाउंटिंग पॉलिसी। एक्चुअली चैप्टर 1 की यूनिट 1 है। ट्रू फॉल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी आखिरी क्वेश्चन में कुछ कुछ लिखने को भी आ जाएगा, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। सर, आप इसे मॉड्यूल से कराने वाले हो या अपने मटेरियल से कराने वाले हो? दोस्तों अगेन हमारे नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स में सब कुछ कवर होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो सर, अकाउंटिंग पॉलिसी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या? तो पहले पॉलिसी वर्ड को समझो, फिर हम अकाउंटिंग को समझेंगे। देखो, पॉलिसी वहां पर होती है जहां किसी चीज के बहुत सारे ऑल्टरनेट हो। मतलब जहां पर मल्टीपल ऑल्टरनेट्स होते हैं ना, उसमें से आप जिसे चूज कर लेते हो वो आपकी पॉलिसी बन जाती है। तो आपको किसी एक को चूज करना पड़ता है और जिसे आप चूज कर लेते हो वो पॉलिसी बन जाती है। जैसे हम बात करें गूगल की, तो आपने गूगल का होम पेज देखा होगा बेटा, गूगल का होम पेज देखा होगा। जैसे अपन देख लेते हैं, चलो गूगल का होम पेज है। तो ये देखो, ये जो आपको स्क्रीन पे गूगल का होम पेज दिख रहा है ना, तो इतना पूरा हिस्सा देखो, पूरा पूरा हिस्सा मतलब गूगल के होम पेज का पूरा वाइट है। और सिर्फ छोटे से हिस्से में थोड़ा सा उन्होंने एक टूल बार दे रखा है सर्चिंग के लिए। तो अगर गूगल चाहे ना तो इस पूरे हिस्से पे मार्केटिंग कर सकता है, जितना हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और करोड़ों रुपए, अरबों रुपए पर डे वो कमा सकता है, क्योंकि इतना लोग इस सर्च इंजन को यूज करते हैं। लेकिन गूगल ने ऐसा नहीं किया, तो हम ये बोल सकते हैं कि गूगल की ये बिजनेस पॉलिसी है कि भाई हमें मार्केटिंग नहीं करनी है होम पेज पर। उसके बाद दो अल्टरनेट थे, एक था कि मार्केटिंग करे या नहीं करे, तो उसने किसको चूज किया? मार्केटिंग ना करने को। वैसे ही कंपनी में एचआर को लेकर पॉलिसी होती है ना। एचआर में कई मल्टीपल ऑब्जेक्ट मतलब है ना, ऑप्शंस होते हैं मल्टीपल। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड में था कि एम्प्लॉय को आउट करे या मतलब आउट नहीं करे। तो कुछ कंपनी ने थोड़ा भी कोविड में जो असर दिखाई दे रहा था, तो उस समय अपने एम्प्लॉयज़ को लात मार के बाहर निकाल दिया। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी थी जिन्होंने कोविड जब एकदम बहुत पीक पर आया तो भी अपने एम्प्लॉयज़ लोगों को नहीं निकाला। तो ये उस कंपनी की अलग अलग एचआर पॉलिसी हो सकती है। ऐसी अकाउंटिंग में भी हमें पॉलिसी बनानी पड़ती है, क्योंकि अकाउंटिंग में कई सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर हमें मल्टीपल ऑल्टरनेट्स होते हैं। जैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे इन्वेंट्री वाला आप जो चैप्टर पढ़ोगे, उसमें आपको फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, एवरेज, कई तरह के ऑप्शन मिलेंगे। तो एंटिटी इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को चूज करेगी, तो जिसको वो चूज कर लेगी वो उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाती है बेटा। अब हम इसको थोड़ा सा वर्ड वाइज देख लेते हैं, मीनिंग क्या है अकाउंटिंग पॉलिसी की। तो भाई हमारा मॉड्यूल क्या बोलता है? ये स्पेसिफिक प्रिंसिपल और मेथड होते हैं, ये वर्ड्स ध्यान देना। स्पेसिफिक प्रिंसिपल एंड मेथड्स होते हैं। अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल, इन्हें अप्लाई किया जाता है। अडॉप्टेड बाय एंटिटी होते हैं, ये ध्यान रखना, अडॉप्टेड बाय एंटिटी। और क्यों अडॉप्ट करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, ये दो वर्ड ध्यान रखना, ये आगे तक काम में आएंगे। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी के? तो अभी हमने देखा जैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री वाला भी आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको कई सारी डिफरेंट डिफरेंट मेथड मिलेगी, जैसे फीफो है, एवरेज है, वेटेड एवरेज है। तो इनमें से आप किसी एक को यूज करोगे, जिसको आप यूज करोगे वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाएगी। और आपको अकाउंटिंग पॉलिसी जिसे आपने चूज कर लिया है उसको डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा डिस्क्लोजर में, ठीक है। तो ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट वगैरह सब इंटर और फाइनल में आपको बहुत अच्छे से देखनी है। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एक एग्जांपल हो गया। दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें भी आप शेयर्स को फीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज, इस तरीके से उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। तो जिसे आप चूज करोगे वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाएगी। अब सर, ऐसे तो बहुत सारे अकाउंटिंग ऑल्टरनेट्स होंगे। तो आईसीआई क्या कर रहा है भाई, पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी आए अकाउंट्स की, इसलिए ऑल्टरनेट्स को धीरे धीरे कम करते जा रहा है। कोशिश भी की है, कैसे कम कर रहा है ऑल्टरनेट्स को, कैसे हटाया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए हैं, तो वो आप अप्लाई करोगे तो उसमें जो बहुत सारे ऑल्टरनेट है अब वो कम हो गए, तो अपने आप यूनिफॉर्मिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी भी पूरी तरह सारे ऑल्टरनेट खत्म नहीं किए। सर मान लीजिए कि मेरी कंपनी है कोई, सपोज कीजिए मेरी कंपनी है सर ए लिमिटेड। तो मैं अपनी कंपनी में जब अकाउंटिंग करूंगा तो मैं कैसे अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज करूं? तो भाई जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज करोगे ना, तो उस अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज करना जो प्रूडेंस के बेस पर हो, जो सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म को इज्जत देती हो, और जो मटेरियलिटी को ध्यान में रखती हो।
तो थोड़ा सा ये तीनों चीज़ें एग्जाम्पल से समझाते थे तो अच्छा लगता। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं इन तीनों चीज़ों का कि एक्चुअली में ये तीनों चीज़ें हैं क्या। तो फटाफट अपन समझते हैं प्रूडेंस क्या होता है। देखो, आप इन्वेंट्री वाला चैप्टर पढ़ोगे या जिन बच्चों ने पढ़ रखा है मैराथन में उन्हें मालूम होना चाहिए कि हम एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो हम कॉस्ट और एनआरवी में जो कम होगा उस पर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे। तो यहाँ पर हम एक तरीके से प्रूडेंस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि प्रूडेंस क्या चाहता है कि आप एंटिसिपेटेड लॉसेस को तो रिकॉर्ड करें, लेकिन 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 फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को, या आप ऐसी कोई पॉलिसी ना अपनाएं जो आपकी असेट्स का ओवर वैल्यूएशन करे। मतलब हमें असेट्स के ओवर वैल्यूएशन से बचना है बेटा, असेट्स के ओवर वैल्यूएशन से बचना है, लाइबिलिटी के अंडर वैल्यूएशन से बचना है, एक्सपेंस के ओवर वैल्यूएशन से बचना है, इनकम की मतलब हमें एक्सपेंस ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड करना है और एक्सपेंस कम रिकॉर्ड नहीं करने और इनकम ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करनी है। ये हमें प्रूडेंस बता रहा है। इसीलिए हम कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर के फंडे पे चलेंगे। फिर है अब सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मतलब हमें ऐसी पॉलिसी चूज करनी है जो सब्सटेंस ओवर फॉर्म पर चलती हो। सर सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म तो हमें चैप्टर 1 की यूनिट 1 में भी समझना था, सॉरी यूनिट 3 में भी समझना था। तो एक बार ये रिपीट कर दीजिए, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म क्या होता है। देखो इसके कई सारे अकाउंट्स में एग्जाम्पल हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल तो ऐसे जो आप सीए इंटर में ही कवर कर पाएंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म का एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक फंडा होता है। ये आपको नहीं है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कहानी क्या है। देखो ये घर है मिस्टर ए का, ठीक है, ये रहे मिस्टर ए बेटा, ये सेलर है, इस घर के सेलर है। और ये बेटा आप रंग बिरंगे कलर में आपकी जो एक मस्त रंगीन पर्सनालिटी है, ये आप हो बेटा, ठीक है। तिलक भी लगा देता हूँ मैं आपको, हाँ। तो ये आपकी पर्सनालिटी है भाई, है ना। तो आपने क्या किया है, इन मिस्टर ए से एक एग्रीमेंट कर लिया है और मिस्टर ए को आपने कुछ एडवांस मनी भी दे दिया है, ठीक है, और आपने इस घर का पोजीशन भी ले लिया, ठीक है। लेकिन बेटा अभी भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जो रजिस्ट्री है घर की, इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्योंकि ये, इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो रजिस्ट्री है, जो भी कुछ है वो अभी भी मिस्टर ए के नाम पर है, आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक वैलिड एग्रीमेंट है, आपने एडवांस भी दे दिया है, कुछ पार्ट पेमेंट कर दिया है और आपने घर का पोजीशन भी ले लिया है। तो भले लीगली ऑनर मिस्टर ए है, लेकिन बेनिफिशियल ऑनर अब आप हो गए हो। तो सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म बोलेगा कि यू शुड रिकॉर्ड दिस हाउस एज एन असेट। अब आप उसको, भले वो रजिस्ट्री मिस्टर ए के नाम पर है, लेकिन आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म का एक फंडा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। इसके अलावा सर याद करने के लिए, मतलब थोड़ा सा देखो, जब तुम सीए इंटर में आओगे ना, AS 19 पढ़ोगे अकाउंटिंग फॉर लीज, तो वहां पर एक टर्म आएगा फाइनेंस लीज। उस फाइनेंस लीज का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। आप आज शोरूम गए, आपने एक स्कीम थी, 1 रुपए की डाउन पेमेंट की और टाटा की कोई कार खरीद ली, ठीक है, समझ रहे हो। अभी कार आपके नाम पर पूरी तरह हुई भी नहीं है, आपने तो फाइनेंस कराई है, लेकिन मालिक आपको ही माना जाएगा फाइनेंस लीज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो फाइनेंस लीज में मालिक आप बन जाओगे सब्सटेंस ओवर फॉर्म। लीगली आप मालिक नहीं हो, मालिक कब बनोगे, जब पूरा पैसा दोगे, लेकिन फिर भी आप मालिक हो, क्योंकि अकाउंट सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म देखता है, सब्सटेंस देखता है ट्रांजैक्शन का, उसकी लीगलिटी नहीं देखता है, सब्सटेंस को ज़्यादा वैल्यू करता है। अब बात करते हैं मटेरियलिटी की। आपको वो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी है बेटा जो मटेरियलिटी पर बेस्ड हो। किस पर बेस्ड हो, मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आप याद कर लो, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मटेरियलिटी, जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करोगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं अपन भाई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सर मान लीजिए मैंने एक बार फीफो मेथड चूज कर लिए, तो क्या मैं आगे उसको वेटेड एवरेज या एवरेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो बेटा क्वेश्चन का आंसर होगा यस। और कब कब आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कर सकते हो, जब रिक्वायर्ड बाय कोई लॉ हो या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो,
या अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि चेंज करने से प्रेजेंटेशन और बेटर होगा तो आप खुद से भी चेंज कर सकते हो, लेकिन चेंज करने के बाद जो भी मटेरियल इफेक्ट आएगा उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा और आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। चेंज चेंज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने चेंज किया है, और उससे जो इफेक्ट आया है प्रेजेंट में या फ्यूचर में कोई इफेक्ट आ सकता है तो उसे आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। ये बच्चा फाउंडेशन का इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, तो मटेरियल इफेक्ट हो और उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए मना नहीं किया गया अकाउंटिंग पॉलिसी को। तो ये हमारी भाई पूरी यूनिट थी जिसको हमने फटाफट ख़त्म किया, है ना। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, है ना। तो हमें ट्रू फॉल्स के कुछ क्वेश्चन समझ में आ जाने चाहिए। देयर इज़ अ सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी विच आर एप्लीकेबल टू ऑल एंटरप्राइज इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। तो बेटा फॉल्स है ये, कोई ऐसी सिंगल लिस्ट नहीं है, एंटिटी अपने हिसाब से उसे चूज़ कर सकती है। तो फॉल्स है, देयर कैन नॉट बी सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी विच आर एप्लीकेबल टू ऑल एंटरप्राइज इन ऑल सर्कमस्टेंस। There would always be different policy chosen by different industry under different circumstances, है ना। सबका अपना इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है बेटा, सबका वर्किंग कल्चर अलग अलग है, सबकी कॉस्ट रेवेन्यू जनरेट करने का, खर्चा करने का और प्रोसेस सब कुछ अलग अलग है, इसलिए सबको एक उसमें नहीं डाल सकते। हाँ, आईसीआई कोशिश कर रहा है कम करने का, ठीक है। चलिए, सिलेक्शन ऑफ सेकंड है, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी डजंट इम्पैक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ये भी फॉल्स है बेटा। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी डजंट इम्पैक्ट करता है। देखो, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप प्रूडेंस फॉलो नहीं कर रहे, पॉलिसी में प्रूडेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं और कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर की जगह आपने हायर को ले लिया है, आपने किसको ले लिया है, हायर को, तो बोलो आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो वो जो क्वेश्चन है बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे सामने सेकंड ट्रू फॉल्स का, ये भी फॉल्स होगा। इसका आंसर देख लेते हैं भाई, देख लो आंसर फटाफट, क्या आंसर है। फॉल्स तो है ही। अकाउंटिंग पॉलिसी हैज बिग इम्पैक्ट ऑन वैल्यू ऑफ आइटम गोज अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हेंस इट इम्पैक्ट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो इस तरीके से बेटा ट्रू और फॉल्स है। हमने ये टॉपिक को फटाफट कंप्लीट किया, ख़त्म करते हैं इस सेशन को यहीं पर।